नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा पंचायत निकाय चुनाव 15 अप्रैल से पहले कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह पंचायत निकाय चुनाव निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से कराए और पूरी प्रक्रिया 15 अप्रैल 2026 तक पूर्ण करें। अजमेर दरगाह में मंदिर होने के दावे पर बड़ा फैसला। अजमेर शरीफ दरगाह में मंदिर होने के दावे को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उसे खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि अजमेर दरगाह परिसर में मंदिर मौजूद है और इस आधार पर दरगाह से जुड़े कुछ धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की याचिका प्रथम दृष्टया विचारणीय नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। निकाय पंचायत चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने का बिल हो सकता है पास। पंचायती राज और शहरी निकाय चुनावों में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने के लिए सरकार बजट सत्र में बिल लाने की तैयारी कर रही है। बजट सत्र में पंचायती राज कानून और नगर पालिका कानून में संशोधन करने के लिए 2 अलग अलग बिल लाए जाएंगे। बिलों का ड्राफ्ट तैयार है। इसके अलावा भी आधा दर्जन बिल और आ सकते हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में आ सकता है बजट। फरवरी के दूसरे सप्ताह में बजट पेश किया जा सकता है। अभी इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है। बजट में सरकार कई नए कार्यक्रमों की घोषणा कर सकती है। कई नई योजनाएं भी शुरू होने की संभावना है। पुणे में खेले जाएंगे राजस्थान रॉयल्स के मैच। इस बार आईपीएल के मैच जयपुर में नहीं होंगे। जयपुर से आईपीएल के मैच पुणे शिफ्ट होने की तैयारी हो गई है। इस सिलसिले में राजस्थान रॉयल्स के टॉप मैनेजमेंट की महाराष्ट्र क्रिकेट संघ से कई दौर की बातचीत हो चुकी है और पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस बार मैच जयपुर से पुणे शिफ्ट होने का करार भी हो जाएगा। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये निराशा की बात होगी। खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे को लॉरेंस गैंग की धमकी। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल खाटू श्याम जी में फिरौती और जान से मारने की धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 3 माह में खाटू के एक बड़े व्यवसायी और एक राजनेता को रंगदारी की धमकियां मिल चुकी हैं। ताजा मामले में श्री श्याम मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के पुत्र मानवेंद्र सिंह चौहान से गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के खास गुर्गे हरिचंद उर्फ हैरी बॉक्सर ने 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों से सवाल नहीं करेगी पुलिस। सड़क पर कोई दुर्घटना में घायल आपको दिखाई दे तो तत्काल प्रभाव से उसकी मदद करें और नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर मानव धर्म निभाएं, क्योंकि अब शहर की पुलिस मदद करने वालों से किसी भी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं करेगी और राजस्थान सरकार गुड सैमरिटन के रूप में आप सम्मानित भी करेगी। राजस्थान में एक साथ मृत मिले 12 मोर। राजस्थान के डीडवाना जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहाँ के ग्राम दौलतपुरा में एक साथ 12 राष्ट्रीय पक्षी मोरों के शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इतनी बड़ी संख्या में मोरों की मौत की खबर ने वन्यजीव प्रेमियों को झकझोर कर रख दिया है। इन 20 जिलों के स्कूलों में छुट्टी, स्कूलों में अवकाश घोषित हुआ है। उनमें जयपुर, कोटा, बारां, बूंदी, हनुमानगढ़, अजमेर, सीकर, डीडवाना, चित्तौड़गढ़, दौसा, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, भरतपुर, फलोदी, चूरू, करौली, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, राजसमंद और श्रीगंगानगर शामिल है। आदेश के अनुसार जयपुर में शीतलहर और बढ़ती सर्दी को देखते हुए 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 10 जनवरी तक और 6 से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का 8 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने अवकाश के आदेश जारी किए हैं। 8 जनवरी को ट्रैक्टर के साथ जयपुर कूच करेंगे किसान। नागौर के मेड़ता में सोमवार को किसानों की महापंचायत हुई, जिसमें 12 सूत्रीय मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आसपास के गांव के किसान पहुंचे। महापंचायत के बीच स्थानीय प्रशासन से किसान यूनियन के प्रतिनिधियों की वार्ता सफल नहीं होने पर किसान महापंचायत धरने में बदल गई। जानकारी के अनुसार किसानों ने 8 जनवरी को अपनी मांगों को लेकर जयपुर कूच का ऐलान किया है। श्रीगंगानगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन। श्रीगंगानगर में पंजाब जल संसाधन विभाग की ओर से फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण के लिए जनवरी में प्रस्तावित नहरबंदी का विरोध हो रहा है। सोमवार को ग्रामीण किसान मजदूर समिति ने जल संसाधन विभाग कार्यालय श्रीगंगानगर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यालय के बाहर किसानों ने जमकर नारेबाजी की। इसके बाद गंगा सिंह चौक पर किसान नेताओं ने संबोधन किया और 12 जनवरी को जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन पड़ाव डालने का ऐलान कर दिया।
259 पदों पर विभाग ने निकाली सीधी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 2026 के लिए राजस्थान वनपाल के कुल 259 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए है जो राजस्थान के निवासी हैं और वनपाल के पद पर कार्य करने के इच्छुक हैं। आवेदन प्रक्रिया आज यानी 6 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 4 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब छोटे बांध होंगे रिचार्ज, किसानों को मिलेगी राहत। सिंचाई विभाग के अधीन जिले के छोटे बांध भी रिचार्ज होंगे। इसके लिए राज्य स्तर पर 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी ERCP के तहत प्रस्तावित अलाइनमेंट के दायरे में आने वाले छोटे बांधों तक पानी पहुंचाने के लिए DPR को अंतिम रूप देगी। अलवर जिले में कई छोटे बांधों की DPR पहले से तैयार है। इन बांधों तक लिंक नहरें निकाली जाएंगी ताकि साल भर पानी बांधों में ठहरे। मानसून के दौरान बारिश के पानी को भी बांधों में रोका जाएगा। सरकारी स्कूलों में अब छात्राओं की होगी हेल्थ मैपिंग। सरकारी बालिका विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य एक को लेकर शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी पहल की है। अब कक्षा 9वीं से 12वीं तक की बालिकाओं की हेल्थ प्रोफाइल तैयार की जाएगी। इसके तहत स्कूलों में विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित कर छात्राओं के हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप और ब्लड शुगर की जाँच की जाएगी। जिले में 89 स्कूलों में 14,822 बालिकाओं की जाँच होगी। तस्करों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। राजस्थान के घटौली रेंज में सोमवार को पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने मादक पदार्थ तस्कर रामलाल तंवर के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में की गई। तंवर ने वन भूमि पर कब्जा करके वहां मादक पदार्थों के निर्माण के लिए मकान बनाया था। इस अवैध निर्माण को बुलडोजर से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। राजस्थान में सांसद निधि पर सियासी संग्राम। राजस्थान में सांसद विकास निधि MP लैड को लेकर बड़ा सियासी विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कांग्रेस के 3 सांसद भरतपुर से संजना जाटव, चूरू से राहुल कसवां और झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने के बजाय हरियाणा के कैथल विधानसभा क्षेत्र में सांसद निधि खर्च कर राजनीतिक हित साधे हैं। SI भर्ती परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाने का आरोपी द्वितीय श्रेणी शिक्षक गिरफ्तार। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उप निरीक्षक पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयन कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी वर्तमान में द्वितीय श्रेणी अध्यापक है, लेकिन विभाग ने उसे सस्पेंड किया है। आरोपी पूर्व में भी एक अन्य प्रतियोगी परीक्षा में डमी अभ्यर्थी बैठाने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है। सांगानेर स्टेशन के रीडेवलपमेंट का शिलान्यास कार्यक्रम ऐन वक्त पर रद्द। जयपुर के सांगानेर स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य के शिलान्यास का कार्यक्रम ऐन वक्त पर स्थगित हो गया है। इसकी वजह अपरिहार्य कारण बताई जा रही है, जिससे रेलवे की तैयारी अधूरी रह गई। 107 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। भारत जोड़ो सेतु में पड़ी दरार। 3 साल पहले बना भारत जोड़ो सेतु एलिवेटेड रोड में नेहरू सहकार भवन के सामने बड़ी दरार दिखाई देने लग गई है। अंबेडकर सर्कल से सोडाला तक जा रहे एलिवेटेड रोड से गुजरने वालों को डर सताने लगा है। दरार देख लोग दहशत में हैं, जबकि JDA के इंजीनियर इसे कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट बता रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में PG की 20 सीटें स्वीकृत। मेडिकल क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करने वाले अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर है। सांवली स्थित मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए 20 सीटों को स्वीकृति मिल गई है। स्वीकृति मिलने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने DPR तैयार कर राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी राजमेस में जमा करवा दी है और इन सीटों के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि भी जमा कराई गई है। तेज सर्दी के चलते स्कूलों में 10 जनवरी तक अवकाश। झालावाड़ जिले में सर्दी का सितम जारी है। सोमवार को दोपहर शीतलहर कोहरा रहा। 2 दिन बाद दोपहर 12:30 बजे सूर्य के दर्शन होने से लोगों ने सर्दी से राहत महसूस की। लोग धूप में बैठे नजर आए। शहर में सोमवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री, अधिकतम 19 डिग्री रहा।
जयपुर में सड़क पर कचरा फेंकने पर 10,000 जुर्माना। जयपुर में सड़क पर कचरा फेंककर शहर को गंदा करने वालों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। अब सीसीटीवी कैमरों की मदद से ऐसे लोगों की पहचान कर मौके पर ही कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि सिविल लाइंस जोन में शनिवार को सड़क पर कचरा फेंकते 2 युवक कैमरे में कैद हो गए। सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और अजमेर रोड निवासी दिनेश कुमार लीलारमानी से 10,000 रुपए का कैरिंग चार्ज वसूला गया। साथ ही युवकों को भविष्य में सड़क पर कचरा नहीं फैलाने की शपथ भी दिलाई गई। अब रात में रोशन होंगे बीकानेर के 75 गांव। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के प्रयासों से बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के गांव भी अब शहरों की तरह रात में रोशन होंगे। शहरों की भांति जिले के 75 गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। निजी कंपनियों के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR मद से 1,640 सोलर लाइटें लगाने का कार्य स्वीकृत किया गया है। तीनों विधायकों को आज देने होंगे बेगुनाही के सबूत। MLA फंड में कमीशन मांगने के आरोपों से जुड़े कथित स्टिंग ऑपरेशन मामले में राजस्थान विधानसभा की एथिक्स कमेटी ने 3 विधायकों को आज पूछताछ के लिए तलब किया है। खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस विधायक अनीता जाटव और बयाना से निर्दलीय विधायक और्थू बनावत को कमेटी के सामने पेश होना होगा। कमेटी स्टिंग ऑपरेशन के वीडियो के आधार पर विधायकों से सवाल करेगी। राजस्थान परिवहन निगम से रिटायर्ड ड्राइवरों के लिए खुशखबरी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम से रिटायर्ड हुए ड्राइवरों के लिए अच्छी खबर है। निगम अब फिर से रिटायर्ड ड्राइवरों को नौकरी देने की तैयारी कर रहा है। दरअसल राजस्थान रोडवेज ने ड्राइवरों की कमी के चलते वाहनों के नहीं चलने से राजस्व की बड़ी हानि हो रही है। राजस्व की इस हानि को रोकने के लिए परिवहन निगम अब नया कदम उठा रहा है। राजस्थान परिवहन निगम के अध्यक्ष शुभा सिंह ने कहा कि अब रिटायर्ड हुए निगम और अन्य विभागों के इच्छुक कार्मिकों को फिक्स सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। उदयपुर के फिल्म निर्माण ठगी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। उदयपुर के चर्चित डॉक्टर से फिल्म निर्माण के नाम पर करोड़ों की ठगी के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने करोड़ों की ठगी से जुड़ी FIR रद्द करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया गंभीर आपराधिक आरोप बनते हैं, ऐसे में मामले की विस्तृत जांच जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि FIR दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच की गई थी, इसलिए प्रक्रिया में किसी प्रकार की अवैधता नहीं है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र के तारीख का ऐलान। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है। इसे लेकर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अधिसूचना भी जारी किया है। बता दें, बजट सत्र के शुरू होने से पहले भजन लाल सरकार द्वारा जनता से बजट बनाने की तैयारियों के लिए सुझाव मांग रहे हैं, जबकि जिलेवार तरीके से विधायकों और नेताओं के साथ बैठक का दौर भी जारी है, जिसमें सुझावों पर मंथन किया जा रहा है। इस बीच बजट सत्र की घोषणा भी कर दी गई है। राज्यपाल की अधिसूचना के मुताबिक विधानसभा का सत्र 28 जनवरी से शुरू होने वाला है। राजस्थान में स्कूली बच्चों के लिए नई योजना बना रहा शिक्षा विभाग। राजस्थान में एक और शीतलहर की वजह से कई जिलों में स्कूल की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तेज सर्दी की वजह से बच्चों की तबीयत खराब न हो, इस वजह से नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों के लिए छुट्टी का ऐलान किया जा रहा है। वहीं नौनिहालों के लिए शिक्षा विभाग अन्य योजना भी तैयार कर रहा है। दरअसल राजस्थान का शिक्षा विभाग बच्चों के बैग का वजन कम करने की योजना बना रहा है। SI भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाला गिरफ्तार उप निरीक्षक। पुलिस संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 में डमी अभ्यर्थी बैठाकर चयन कराने के मामले में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप SOG ने बड़ी सफलता हासिल की है। मामले में वांछित चल रहे आरोपी सुनील कुमार विश्नोई को गिरफ्तार किया है। कोटा सवाई माधोपुर के बीच मेला स्पेशल ट्रेन चौथ का बरवाड़ा में आयोजित हो रहे चौथ माता लक्खी मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। चतुर्थी के अवसर पर मंगलवार को मुख्य मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कोटा सवाई माधोपुर के बीच विशेष मेला स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।
श्रीगंगानगर में 12 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी। राजस्थान के उत्तरी इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीगंगानगर में घने कोहरे और हाड़ कंपाने वाली ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। जिला कलेक्टर डॉ मंजू ने शीतलहर को देखते हुए नर्सरी से कक्षा 6 तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 12 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वहीं कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेंगे। डूंगरपुर में सभापति ने किया रैन बसेरों का निरीक्षण। डूंगरपुर नगर परिषद के सभापति अमृतलाल कलासुआ ने शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए रैन बसेरों का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के सामने और राजपुर में स्थापित रैन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सभापति ने आश्रय लेने वाले लोगों के लिए कंबल, गर्म पानी और अलाव सहित अन्य सुविधाओं की जाँच की। उन्होंने संबंधित कार्मिकों को अतिरिक्त कंबल, अलाव के लिए जलाऊ लकड़ियों की व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को मिली बड़ी उपलब्धि। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज को स्वास्थ्य सेवाओं में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। कॉलेज को अब क्लिनिकल विषय विशेषज्ञता के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कोर्स शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इनमें सर्जरी, जनरल मेडिसिन और स्त्री एवं प्रसूति रोग, गायनिक के पीजी कोर्स शामिल हैं। इन कोर्सेज में इसी शैक्षणिक सत्र से प्रवेश मिल सकेगा। हालांकि अभी सरकार की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र एनओसी का इंतजार है। निदेशालय मारपीट मामले में कर्मचारी तलब। बीकानेर के शिक्षा निदेशालय परिसर में पिछले दिनों एक सहायक प्रशासनिक अधिकारी के साथ मारपीट और सोशल मीडिया पर कमेंट का मामला अब तूल पकड़ गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर इस मामले में जांच हो रही है, जिसके तहत संयुक्त निदेशक ने 15 कर्मचारियों को आज दोपहर तलब किया है। इन कर्मचारियों से घटनाक्रम के बारे में पूछताछ की जाएगी। उधर इस मामले में एक एफआईआर पर बिछवाल पुलिस पहले से जाँच कर रही है। डीग में अतिक्रमणकारियों को नोटिस। डीग नगर परिषद ने शहर में बढ़ते अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है। आमजन को हो रही परेशानी को देखते हुए परिषद ने यह कदम उठाया है। सोमवार को मेला मैदान परिसर, सब्जी मंडी और नगर परिषद की दुकानों पर अवैध कब्जों तथा निर्माणों के संबंध में नोटिस चस्पा किए गए, जिसके बाद अतिक्रमणकारियों में हलचल देखी गई। सागवान मूवी 16 जनवरी को होगी रिलीज। मेवाड़ के धरियावत के जंगलों में शूट की गई सागवान मूवी 16 जनवरी को रिलीज होने जा रही है। इस मूवी में अंधविश्वास, डर और इंसानी सोच की गहराइयों को दिखाया जाएगा। इसमें उदयपुर के पुलिस अधिकारी हिमांशु राजावत का लीड रोल में नजर आएंगे। अजमेर जिला परिषद वार्ड ड्राफ्ट आपत्ति की आज लास्ट डेट। पंचायती राज के चुनाव को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है। अजमेर जिला परिषद के वार्डों के जारी किए गए ड्राफ्ट को लेकर आपत्ति दर्ज कराने की आज लास्ट डेट है। आपत्ति के बाद सुधार के बाद फाइनल ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। बता दें कि अजमेर जिला परिषद में पहले 32 वार्ड थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 33 हो गई है। वैसे यह संख्या और बढ़ती, लेकिन ब्यावर के नया जिला बनने से कई वार्ड टूट भी गए हैं। बीकानेर में बिना ऑपरेशन हो सकेगा इलाज। पीबीएम अस्पताल से संबद्ध ट्रोमा हॉस्पिटल में प्रदेश की पहली अत्याधुनिक ऑर्थोबायोलॉजिकल रिजनरेटिव केयर लैब का ट्रायल मंगलवार से शुरू होने जा रहा है। ट्रोमा हॉस्पिटल प्रभारी और वरिष्ठ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीएल खजोटिया ने बताया कि यह अत्याधुनिक ओआरबीसी लैब हड्डी एवं मस्कुलोस्केलेटल बीमारियों के उपचार में नई क्रांति सिद्ध होगी और पीबीएम अस्पताल को चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगी। टोंक में 50 किलो पॉलीथीन कैरी बैग जब्त। टोंक शहर में सोमवार को सिंगल यूज प्लास्टिक के पॉलीथीन कैरी बैग के खिलाफ कार्रवाई की गई। टीम ने 50 किलो थैलियां बरामद की। कार्रवाई से शहर के बाजार में हड़कंप मच गया। प्लास्टिक की थैलियां पाए जाने पर जुर्माना भी लगाया गया। किसानों की जमीनों से अवैध बजरी खनन। जालोर जिले की जसवंतपुरा तहसील के मुंदला काबा गांव में बजरी माफिया का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के आसपास और किसानों की खातेदारी भूमि से लंबे समय से अवैध रूप से बजरी खनन और परिवहन किया जा रहा है। विरोध करने या पुलिस में शिकायत करने पर माफिया द्वारा जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं, जिससे गाँव में भय और आक्रोश का माहौल है।
जोधपुर मंडल का टिकट चेकिंग अभियान। 1 करोड़ जुर्माना वसूला। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल ने बेटिकट और अनियमित यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। रेलवे ने दिसंबर माह में विशेष अभियान चलाकर 18,000 से अधिक यात्रियों को पकड़ा, जिनसे जुर्माने के तौर पर 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूल की गई है। यह राशि दिसंबर महीने के लिए निर्धारित राजस्व लक्ष्य से 17,05,000 रुपए ज्यादा है। अनुदान के लिए 55,000 से ज्यादा किसानों के आवेदन पशुधन को आजीविका और खेती से जोड़ते हुए पहली बार राजस्थान में बैलों से खेती करने पर सरकार की ओर से 30,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना को लेकर प्रदेश के किसानों में भारी उत्साह दिखा। विभागीय आंकड़ों के अनुसार 55,000 से ज्यादा किसानों ने प्रोत्साहन राशि लेने के लिए आवेदन किए, मगर सत्यापन में सिर्फ 912 किसानों को ही पात्र माना गया है। इन्हें जल्द ही अनुदान मिलेगा। मनरेगा बचाओ अभियान पर कांग्रेस की बैठक। कांग्रेस मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में मनरेगा बचाओ संग्राम की तैयारी के लिए बैठक 8 जनवरी को तोतुका भवन में होगी। जयपुर मैराथन का इवेंट कैलेंडर जारी। बनेंगे कई रिकॉर्ड। जयपुर मैराथन के 17वें संस्करण का आधिकारिक इवेंट कैलेंडर सोमवार को होटल संडे इन में लॉन्च किया गया। इस मैराथन का आयोजन वर्ल्ड ट्रेड पार्क और संस्कृति युवा संस्था की ओर से EU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सहयोग से किया जा रहा है। नागौर में माइनिंग टीम पर पथराव मामले में एक्शन। नागौर जिले के मुंडवा थाना क्षेत्र के ग्राम बुनरावता में राजस्व और माइनिंग विभाग की संयुक्त टीम पर पथराव करने व राज कार्य में बाधा डालने के मामले में नागौर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा के निर्देशन में पुलिस ने इस प्रकरण में संलिप्त 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से अवैध खनन में प्रयुक्त 3 डंपर जब्त किए हैं और 9 मोटरसाइकिलों को भी जाँच के लिए डिटेन किया है। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। राजस्थान विद्युत नियामक आयोग ने नए साल पर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। आयोग ने कटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़वाने और 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। अब कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन 5 साल तक 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए शुल्क तय करने संबंधी आदेश जारी किए हैं। अब कटे हुए घरेलू और व्यावसायिक कनेक्शन 5 साल तक तथा औद्योगिक कनेक्शन 2 साल तक पुनः जुड़ सकेंगे। बोर्ड एग्जाम से पहले 100 से ज्यादा प्रिंसिपल का ट्रांसफर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं और 12वीं क्लास के फाइनल एग्जाम 12 फरवरी से शुरू होने वाले हैं। इससे ठीक 1 महीने पहले शिक्षा विभाग ने 100 से ज्यादा प्रिंसिपल के ट्रांसफर कर दिए हैं और करीब इतने ही प्रिंसिपल की लिस्ट अभी आनी शेष है। करीब 2 महीने पहले हुए ट्रांसफर के बाद सिफारिश के दम पर कई शिक्षकों ने अपना तबादला कैंसिल करवा लिया है। वहीं कई प्रिंसिपल को शिकायत के आधार पर इधर उधर किया गया है। झालावाड़ में 2 स्थानीय अवकाश घोषित। झालावाड़ जिले के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने वर्ष 2026 के लिए 2 स्थानीय अवकाशों की घोषणा की है। जारी आदेश के अनुसार 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति और 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी के अवसर पर स्थानीय अवकाश रहेगा। अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना आवेदन की तिथि बढ़ाई। झालावाड़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए अब 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सुरक्षा दीवार का काम फिर रुका। सवाई माधोपुर के पुराने शहर स्थित रामद्वारा इलाके में रणथंभौर टाइगर रिजर्व की सुरक्षा दीवार को लेकर विवाद फिर सामने आया है। मंगलवार सुबह स्थानीय लोगों ने दीवार का काम रुकवा दिया। लोगों का कहना है कि दीवार बनने से आटीला बालाजी मंदिर का रास्ता बंद हो जाएगा। सूचना पर वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। समझाइश के बाद फिलहाल काम 7 दिन के लिए रोक दिया गया है। जयपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। जयपुर में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन किया गया। इसके तहत सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर JECC में राजस्थान AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, अश्विनी वैष्णव, उद्योग एवं IT मंत्री राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे।
सुधार गृह से बाल अपराधियों को भगाने में गार्डों का हाथ कोटा में लूट और चाकूबाजी के कारण बाल सुधार गृह में बंद 2 बाल अपराधी भाग गए। जांच में सामने आया है कि 4 जनवरी को गार्ड ने ही उन्हें गेट की चाबी दी थी। इससे पहले रसोई में चाय और मैगी बनवाई थी। बाल अधिकारिता विभाग की जांच में 3 सिक्योरिटी गार्डों की लापरवाही और मिलीभगत मिली है। जांच टीम ने सीसीटीवी फुटेज भी देखे हैं। मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बड़ा बयान। राजस्थान के एक मंत्री ने सोमवार को 3 कांग्रेस सांसदों पर सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MPLADS का राजनीतिक हितों के लिए दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि ये राजस्थान के लिए निर्धारित धनराशि हरियाणा में खर्च कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने एक बयान में आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद संजना जाटव भरतपुर, राहुल कसवान चूरू और ब्रिजेंद्र सिंह ओला झुंझुनू पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को खुश करने के लिए जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों की मर्यादाएं तार तार कर रहे हैं और नियमों को ताक में रखकर MPLADS निधि का पैसा कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे आदित्य सिंह सुरजेवाला के कैथल विधानसभा में खर्च कर रहे हैं। राजस्थान में MPLADS स्कीम पर गरमाई राजनीति। राजस्थान में कल सोमवार 5 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी के नेता और पार्टी के IT सेल के मुखिया अमित मालवीय के एक बयान से प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। इसके बाद एक बार फिर से राजस्थान की दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। विवाद की जड़ में एक योजना है जिसका नाम है MPLADS या MPLADS। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया X पर आरोप लगाया है कि राजस्थान के 3 कांग्रेस सांसद इस योजना का पैसा दूसरे राज्यों को दे रहे हैं। ये तीनों सांसद हैं भरतपुर से संजना जाटव, चूरू से राहुल कसवा और झुंझुनू से ब्रिजेंद्र सिंह ओला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर अशोक गहलोत दुखी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जताया। उन्होंने सोशल मीडिया X पर लिखा, बांग्लादेश से हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता की आ रही खबरें विचलित करने वाली हैं। महज 19 दिनों में 5 हिंदुओं की हत्या और वहां महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार मानवता पर कलंक है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।